नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है उसकी एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने पेडागॉजिकल क्वेश्चंस लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी, कोई भी चार्ज नहीं। आप अपना प्यार दीजिए और इस परिवार को बनाने में मदद कीजिए। चलिए तो बिना समय गवाए हुए छोटी सी वीडियो आपको लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इतिहास की विषय वस्तु की शुरुआत कहाँ से होती है? पाषाण युग से, मौर्य काल से, या वैदिक युग से, या सभ्यताओं के युद्ध से। ये युद्ध नहीं है, युग होगा। ठीक है, सभ्यताओं के युग होगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनका आंसर भी कमेंट करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? विषय वस्तु की जो शुरुआत होती है वो सभ्यताओं के युग से होती है, यानी हमारे पहले आंसर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? वैधता, गतिविधि, उद्देश्य या उपयोगिता। परियोजना विधि का एक जो मूल सिद्धांत नहीं होता है वो क्या नहीं होता है, आपको कमेंट करना है। परियोजना विधि एक शिक्षण रणनीति होती है जिसमें कौशल और ज्ञान व्यवहारिक अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। फिलहाल परियोजना विधि का एक जो मूल सिद्धांत नहीं है वो वैधता नहीं है, गतिविधि भी है, उद्देश्य भी है, उपयोगिता भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा एक परियोजना का सोपान नहीं है? ठीक है, क्या योजना बनाना, पुनः परीक्षण, लेखा जोखा, कार्यों का क्रियान्वयन। क्या होगा? परियोजना का सोपान नहीं है। तो सोपान परियोजना का कितने होते हैं? वो आपके 6 होते हैं। ठीक है, आपको 4 दिए हुए हैं, 2 नहीं दिए हुए हैं। वो 2 हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक तो बिल्कुल प्रदान करना। क्या? प्रदान करना होगा। एक प्रदान करना होगा, चीज़ों को प्रदान करना है। ठीक है, और कौन सा नहीं होगा भैया? कमेंट करना है आपको। एक मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है, ये भी आप ये ध्यान रखना। ये आपके कितने हो गए? 5वां और 6ठा, ये 6 सोपान हो गए। तो परियोजना का सोपान इसमें से एक और होगा। योजना बनाना, पुनः परीक्षण, लेखा जोखा, कार्यों का क्रियान्वयन। तो एक आपका रिकॉर्ड, लेखा जोखा रखना, रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, ये भी आपका सोपान के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें से कौन सा नहीं है? तो पुनः परीक्षण नहीं है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी विधि को तू पढ़ विधि कहते हैं? भैया आपसे कहेंगी कि तू पढ़, ऐसी कौन सी विधि है? क्या पाठ पुस्तक विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि? तू पढ़ का मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं हमसे पाठ्य पुस्तक जो होती हैं वो कहती हैं भैया कि तू पढ़ ले। समझ गए ना? तो इसका मतलब पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रणाली में ब्लू प्रिंट क्या है? नीली छपाई को कहा जाता है ब्लू प्रिंट, आदर्श प्रश्न पत्र को, नीले कागज का उपयोग करके, या आदर्श प्रश्न पत्र की रूपरेखा। ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है? कमेंट। बिल्कुल, ये विषयों में वेटेज और प्रश्नों के वितरण में मदद करता है। ये भी आप ध्यान रखना। 5 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट होगा, आदर्श प्रश्न पत्र की एक तरह से रूपरेखा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन की विशेषता है व्यवहारिक ज्ञान, संबंधों का अध्ययन, जीवन के लिए तैयार करना, या उपरोक्त सभी। तो व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है सामाजिक अध्ययन में, संबंधों का भी अध्ययन बताया जाता है, जीवन के लिए भी तैयार किया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विद्यालय में समूह मन के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन कौन सा है? इनाम वितरण, लेखन गतिविधि, वाद विवाद, या वाचन गतिविधि। 7 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो वाद विवाद कहीं ना कहीं कराओगे तो समूह में विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोगी साधन होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? यांत्रिकी श्रव्य सामग्री, यांत्रिकी दृश्य सामग्री, यांत्रिकी दृश्य श्रव्य सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। चित्र विस्तारक ओनली, ठीक है, तो कौन सा होगा? श्रव्य नहीं होगा भैया, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, दृश्य हो जाएगा, क्योंकि चित्रों को हम देखेंगे तो देखने की प्रक्रिया को दृश्य कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में बेसिक शिक्षा की शुरुआत के लिए विचार देने वाली दार्शनिक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती। बेसिक शिक्षा की शुरुआत 1946 में महात्मा गांधी जी ने की थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल। राजा राममोहन राय को कमेंट करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में सीसीई में कितने ऐसे होते हैं? सीसीई का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। ये भारत में मूल्यांकन के लिए लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? 2009 में लागू किया गया था, ठीक है। कितने ऐसे हैं? तो ये आपके 10 नंबर का जो राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा 3 है। जरा कमेंट करना कौन से हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? वास्तविकता का आधारित, शिक्षक केंद्रित, लक्ष्य आधारित, या बाल केंद्रित। तो जो पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं हम, कुछ ना कुछ उसकी वास्तविकता होगी, ठीक है, लक्ष्य भी होगा, बाल केंद्रित भी होगा, लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में क्या होना चाहिए? नेता बनने का ज्ञान। क्या एक जो शिक्षक होगा उसमें नेता बनने का ज्ञान होगा, निगमित व्यवहार होगा, अध्ययनशीलता, या शारीरिक सुंदरता? शारीरिक सुंदरता से कोई मतलब नहीं, नेता नहीं बनना है आपको, तो क्या होगा? 12 नंबर का राइट आंसर। 12 नंबर का राइट आंसर आपका अध्ययनशीलता राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता, या उपरोक्त सभी? ज्ञान भी होना चाहिए, अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, कुशलता भी होनी चाहिए, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? पाठ्य पुस्तक, प्रोजेक्ट पद्धति, देखो और कहो पद्धति, या भाषण पद्धति? सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु कमेंट कीजिए 14 नंबर का राइट आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आपके किलपैट्रिक जाने जाते हैं, क्या? बिल्कुल भैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? एक आदर्श नागरिक तैयार करना, बच्चे का सामाजिक विकास करना, नेतृत्व की गुणवत्ता का विकास करना, घटनाओं का स्मरण करना। क्या होगा? कमेंट कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, इस पर बड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। जल्दबाजी में कोई गलतियां ना करें। 15 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भैया, घटनाओं का स्मरण नहीं कराना है, आदर्श नागरिक तैयार भी करना है, सामाजिक विकास भी करना है, गुणवत्ता का भी विकास करना है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय उद्दीपन में परिवर्तन करने से होता है? ध्यानाकर्षण, ध्यान केंद्रीकरण, अवधान, या उपरोक्त सभी? 16 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का प्रारंभ करता देश कौन सा है? फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, या जर्मनी? सामाजिक अध्ययन की जो विषय वस्तु को प्रारंभ करता देश है वो 17 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सबसे पहले किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, या रूसो? मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, तो ये आपका अरस्तु ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। किस विद्वान ने कहा था
केवल बताना शिक्षण नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण होता है। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्लार्क ने कहा था, मन ने कहा था, जॉन डेवी ने या किलपैट्रिक ने? 19 नंबर का राइट आंसर करेक्ट होगा, मन ने कहा था। किलपैट्रिक पे नहीं जाना है भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव का शंकु किसकी देन है? अनुभव का जो शंकु देन है वो जॉन डीवी क्या, हर्बर्ट स्पेंसर, किलपैट्रिक या एडगर डेल की है? 20 नंबर का राइट आंसर होगा एडगर डेल। ठीक है, छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं हम। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या है? निगमनात्मक तर्क किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तर्क या अधिक सत्य आधारों को बताकर निष्कर्ष को सत्य बताते हैं तो उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। आगमनात्मक तर्क क्या होती है? जो व्यापक सामान्यीकरण करने के लिए विशिष्ट आधारों या अवलोकनों का उपयोग करता है उसको आगमनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक है, 21 का राइट आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निगमनात्मक तर्क मैंने आपको बता दिया, ये भी आप ध्यान। आगमनात्मक तर्क वह तर्क जिसमें दिए गए कथनों को निष्कर्ष की सच्चाई के लिए मजबूत सबूत के रूप में देखा जाता है उसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति प्रभावशाली संचारक है यदि वह एक हास्य अभिनेता है, यदि उसका संचार बहुत स्पष्ट है, यदि वह अपनी मातृभाषा में संचार करता है, यदि उसकी नाटकीय विशेषताएं हैं। 23 का राइट आंसर करेक्ट होगा, यदि उसका संचार बहुत स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर छात्र उन शिक्षकों को पसंद करते हैं जो कक्षा में नोट्स लिखवाना पसंद करते हैं, विषय की कठिनाइयों को दूर करना, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताना या स्वयं अनुशासित होना। 24 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, विषय की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं द्वारा चिन्हित होता है, कौन सी उनमें से एक नहीं है? विभेदीकरण, प्रेरणा, एकीकरण या सीखना? 25 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा। अगला क्वेश्चन, आप किस प्रकार का कक्षा वातावरण पसंद करेंगे? एक अच्छा व्यवहार करने वाली कक्षा जिसमें छात्र केवल पूछे जाने पर ही बोलते हैं, एक सक्रिय कक्षा जो आपके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती है, एक अत्यधिक संवादात्मक और आत्मानुशासित कक्षा, एक शांत और अत्यधिक चौकस कक्षा। 26 का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सी है, सॉरी, ऑप्शन सी है भैया। ठीक है, ये सी है, ये आप ध्यान रखना। एक अत्यधिक संवादात्मक और आत्मानुशासित जो कक्षा होगी उसको हम पसंद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मृति स्तर पर दिए गए तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर नए नियम और सिद्धांत विकसित करने को क्या कहा जाता है? एसोसिएशन, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग या आत्मसात? 27 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। सामान्यीकरण करना ही आपका क्या होगा? बिल्कुल, आधार पर नए नियम और सिद्धांत विकसित करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे पाठ के उत्तर पहले बताने चाहिए, पाठ को एक छात्र द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, उसे पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ पहले बताना चाहिए, उसे पाठ के मुख्य उद्देश्य बताने चाहिए। 28 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी, उसे पाठ के मुख्य उद्देश्य बताने चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है? कक्षा में प्रेरणा तकनीकों का उपयोग करेंगे, ये तो है। शिक्षक शिक्षण परिणामों के मूल्यांकन के लिए माप उपकरणों का निर्माण करना, क्या ये हो सकता है? ये तो होगा भैया। दो अलग अलग कक्षाओं या स्कूलों के प्रदर्शन की तुलना नहीं करनी है। ठीक है, तो हमसे नहीं पूछा है, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, पाठ योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण संभव है, कक्षा में उपयुक्त शिक्षण वातावरण या बनाया जा सकता है, शिक्षक अपनी विषय वस्तु पर अडिग रह सकता है या उपयुक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।